जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम लोग हिंदी में प्रसंकरण कहते हैं। यह जो टॉपिक है 9th 10th 11th 12 साथ ही में कंपटीशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग यदि वीडियो को अंत तक देखते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन समझ सकते हैं। मैं एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहा हूं, उस वीडियो को देख कर करके आप कंपटीशन में हाइब्रिडाइजेशन निकाल करके चले जाइएगा। ये हम केवल और केवल आज इतना बतलाएंगे कि किस यौगिक में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मिलता है। तो सबसे पहले नंबर आपको प्रारंभ करते हैं प्रसंकरण। प्रसंकरण को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको पता होगा कि हाइब्रिडाइजेशन को निम्न भागों में अध्ययन कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन को निम्न भागों में अध्ययन कर सकते हैं। तो इससे पहले आपको थोड़ा सा बता दें उपसेल, जिसको हम लोग बोलते हैं सब सेल। क्या बोलते हैं? सब सेल बोलते हैं। और उसके बाद ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल यानी हम बात करेंगे उपसेल, तो उपसेल में S P D F। और उसके बाद ऑर्बिटल की बात करें तो ऑर्बिटल में हमारा क्या होगा? तो ऑर्बिटल में हमारा S के पास 1 ऑर्बिटल, P के पास 3 ऑर्बिटल और D के पास 5 ऑर्बिटल और F के साथ 7 ऑर्बिटल। इस तरह ऑर्बिटल होता है। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि उपसेल, तो यानी उपसेल में हमारा S P D F हो गया। और इतना याद रखना होगा कि S के पास 1 ऑर्बिटल, P के पास 3 ऑर्बिटल, D के पास 5 ऑर्बिटल और ये जरूरी जानना है। यदि ये जान गए तो आपको प्रसंकरण हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए कोई बोला कि किस प्रकार में, तो सबसे पहले नंबर हम लोग देखते हैं कि S का बार है, S एक बार है। तो अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन वह घटना है जिसमें परमाणुओं के अलग अलग ऑर्बिटलों के ऊर्जा का आपस में संयोग होता है। तब यहाँ पर जाकर के क्या प्राप्त होता है? हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि प्रसंकरण प्राप्त होता है। तो अब देखिए थोड़ा सा देखिए हम क्या बोलेंगे, अलग अलग ऑर्बिटलों की ऊर्जा। तो आप लोग थोड़ा सा अपने में विचार करिए, क्या सिंगल ऑर्बिटल के साथ भिन्न भिन्न हो सकता है? नहीं, भिन्न होगा कब? जब 2 या 2 से अधिक रहेगा तब। तो यहाँ पर S का बार है 1 बार और P कितना बार है? 3 बार है। तो यानी सबसे पहले नंबर हम यहाँ जाने तो S P। अब P S तो केवल 1 बार आएगा और P भी का 1 बार हो सकता है। तो यानी हमारे कहने का मतलब कि S 1 बार भी हो सकता है, S 1 बार होगा और P 1 बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, 3 बार, क्योंकि 3 बार तक होगा। तो यानी हमारे कहने का मतलब कि 1 बार S ऑर्बिटल, 1 बार P का ऑर्बिटल जब आपस में संयोग करेगा तब जाकर के S P हाइब्रिडाइजेशन प्राप्त होगा। अभी हमने कुछ समय बाद ये सब समझा रहे हैं। तो यानी कहना हम ये चाह रहे हैं कि पहला क्या हो गया? तो पहला हमारा हो गया S P, दूसरा क्या हो जाएगा? SP2। अब इसका मतलब कि 1 S और 2, उसके बाद SP3। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर S P के साथ संयोग करेगा तो 1 बार हो जाएगा और P S के साथ करेगा तो 1 बार हो जाएगा। यानी किसी भी कंडीशन में SP 1 के बार बनाएगा। और उसके बाद SP हो गया, तो यानी P क्या बार हो गया? 1 बार, 2 बार, 3 बार यहाँ पर। अब देखिए SP3 तो होगा ही। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब D कब हो जाएगा? 5 बार जाएगा। तो यानी अब D1 हो जाएगा, उसके बाद SP3D2 हो जाएगा, यानी SP3D3 हो जाएगा, SP3D4 हो जाएगा, SP3D5 हो जाएगा। अब देखिए 5 का 3 हो जाएगा। अब 5 के बाद अब आगे नहीं बढ़ेगा, फिर हो जाएगा SP3D5F1 हो जाएगा, उसके बाद SP3D5F2 हो जाएगा, SP3D5F1 से लेकर के 7 तक। यानी हमारे कहने का मतलब यह है बाबू कि हाइब्रिडाइजेशन को इस प्रकार हम विभाग कर करके हम अध्ययन कर सकते हैं। तो जिसमें सबसे पहला नाम क्या है? SP हाइब्रिडाइजेशन। कोई बोले कि SP हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ध्यान नहीं देना है कि यदि आपसे कोई बोलते कि SP हाइब्रिडाइजेशन, हाँ एक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर F कितने बार है? 7 बार है और D कितने बार है? 5 बार, यानी 7 5
12 और 12 3 15, ये क्योंकि s p के साथ ही जुड़ा है तो इसलिए s को आप अलग मत करिएगा, क्योंकि भिन्न भिन्न होगा कब, जब दो या दो से अधिक जुड़ेगा तब। यानी 7 5 12 और 12 3 15, यानी हाइब्रिडाइजेशन को हम 15 भागों में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन को 15 भागों में बांट कर करके अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले नंबर एसपी का, यानी कोई बोलेगा आपसे कि एसपी क्या है, तो एसपी का हम लोग अध्ययन करते हैं। अब देखिए एसपी, हम एसपी का अध्ययन करेंगे जब एक एस ऑर्बिटल, जब एक एस ऑर्बिटल तथा एक पी ऑर्बिटल को आपस में अंतः मिश्रण किया जाता है, आपस में अंतः मिश्रण किया जाता है। अंतः मिश्रण, अंतः मिश्रण, अंतः मिश्रण को बोलते हैं हम लोग इंटर मिक्सिंग, इंटर मिक्सिंग। तो कह रहा है कि जब एक एस ऑर्बिटल तथा एक पी ऑर्बिटल को आपस में अंतः मिश्रण किया जाता है तब दो sp प्रसंकरण ऑर्बिटल का निर्माण होता है, जिसे हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। मतलब कहना यह चाह रहे हैं कि जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल को आपस में अंतः मिश्रण किया जाता है तब दो sp प्रसंकरण ऑर्बिटल का निर्माण होता है, तब इस घटना को हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन रैखीय होता है, जिसके कारण 180 डिग्री का कोण बनता है। यानी हमारे कहने का तात्पर्य है कि जो sp है रैखीय होता है और sp में 180 डिग्री कोण का निर्माण होता है। पेपर में पूछा गया है कि sp के साथ कितने डिग्री कोण बनता है, तो 180। अब हम लोग एग्जाम्पल में कुछ समय के बाद बतलाएंगे कि कौन सा एग्जाम्पल लग रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे sp2 का। अब हम लोग बात करेंगे sp2 का कि sp2 क्या है, sp2 क्या है। तो अब देखिए थोड़ा सा हम आपको ये हटा नहीं रहे हैं क्योंकि आपको समझाना है। ठीक है, अब देखिए यदि बात करेंगे तो अब हम लोग इसका, अब sp2 का देखिए sp2 जब एक s ऑर्बिटल तथा दो p ऑर्बिटल, जब एक s ऑर्बिटल तथा दो p ऑर्बिटल को आपस में अंतः मिश्रण इंटरमिक्सिंग किया जाता है तब दो और एक तीन sp2 प्रसंकरण ऑर्बिटल का निर्माण होता है। तब इस घटना को हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। इनके साथ 120 डिग्री कोण का निर्माण होता है। यानी sp2 के साथ कितने डिग्री कोण बनता है, 120 डिग्री कोण का निर्माण होता है। अब हम लोग जानेंगे कुछ समय के बाद कि कौन सा यौगिक में sp2 का निर्माण होता है। पहले हम सब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं sp3 पर। कोई बोले कि sp3 क्या है, जब एक s ऑर्बिटल तथा 3 p ऑर्बिटल को आपस में अंतः मिश्रण इंटर मिक्सिंग किया जाता है तब चार sp3 प्रसंकरण ऑर्बिटल का निर्माण होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके साथ 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है, 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है। अब ध्यान रहे कि जो 109 डिग्री 28 यानी जो मिनट होता है उस पर 1 डैश होता है और जो सेकंड होता है उस पर बाबू 2 डैश होता है। याद रहे, मिनट पर 1 डैश और सेकंड पर 2 डैश होता है। तो आपको ये रह सकता। अब हम लोग बात करेंगे sp3d1। अब हम लोग बात करेंगे sp3d1। तो अब इसको समझ लीजिएगा तो सब आप अपने से बना लीजिएगा। देखिए जब एक s ऑर्बिटल तथा 3 p ऑर्बिटल
तथा एक डी ऑर्बिटल को आपस में अंतः मिश्रण किया जाता है, तब 5 sp3d1 प्रसंकरण ऑर्बिटल का निर्माण होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं sp3d1 प्रसंकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन। तो तमाम तरह का ये सबके लिए लागू होता है। यानी कोई यदि आपसे क्वेश्चन कर दे कि सर जी बताइए आप sp3d5f1 क्या है, sp3d5f1 हाइब्रिडेशन क्या है, तो आपको बताना होगा कि जब एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, 5 d ऑर्बिटल तथा एक f ऑर्बिटल को आपस में अंतः मिश्रण किया जाता है, तब 10 sp3d5f1 प्रसंकरण ऑर्बिटल का निर्माण होता है, जिसे हम लोग sp3d5f1 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो अभी तक तो ये समझ में आ गया होगा कि आप लोग को कि कौन सा प्रसंकरण का डिफिनीशन किस प्रकार होगा। अब हम लोग कंपाउंड्स की बात करेंगे कि कंपाउंड्स में कौन सा यौगिक किस प्रकार बन रहा है। ठीक है, तो इस कंपाउंड्स को आप लोग एकदम ईमानदारी पूर्वक से समझिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तो जानेंगे कि आपको कोई भी प्रसंकरण समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे पहला एग्जाम्पल। की बात करते हैं। नंबर 1, की बात करेंगे। तो नंबर 1 में कह रहा है कि BeF2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण होता है। यानी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं BeF2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण होता है। तो सबसे पहले नंबर यदि कोई कंपाउंड्स यानी कोई यौगिक दे दे तो उस यौगिक का सबसे पहले नंबर जानना होता है कि केंद्रीय परमाणु कौन है, यानी सेंट्रिक एटम कौन है। यानी जो सेंट्रल एटम होगा वही आपका केंद्रीय परमाणु होगा। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि जिसके साथ संयोग होता है वही आपका क्या होता है, केंद्रीय परमाणु होता है। यानी जो कम होता है एक तरह से उससे हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय परमाणु। तो इसमें सब फ्लोरीन संयोग करेगा किससे, Be से। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ Be। तो मेरे प्यारे बच्चे Be का 4 होता है। ठीक है, Be का एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, 4। तो 2 और 2। ठीक है, अब हम बात करेंगे फ्लोरीन का बेटा। तो फ्लोरीन का क्या हो जाएगा, 2 और 7 हो जाएगा। अब देखिए फ्लोरीन का 2 और 7 हो गया। अब कोई यदि आपसे क्वेश्चन करे कि किसी भी यौगिक का हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, तो थोड़ा सा अपना पूरा दम एनर्जी इस पर लगाइएगा, क्योंकि यदि जो लगा देगा वो समझ जाएगा, नहीं समझ लगाएगा तो नहीं समझ पाएगा। अब एक ट्रिक होता है, केंद्रीय परमाणु के बाहतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन, केंद्रीय परमाणु यानी केंद्रीय परमाणु यहाँ पर क्या है, Be। इसके बाहतम कक्ष कितने हैं, 2। क्या है, 2। केंद्रीय परमाणु के बाहतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन क्या है, तो 2 है, प्लस उसके सहयोगी यानी केंद्रीय परमाणु के सहयोगी परमाणुओं की संयोजकता। तो फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के बाहतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए यानी 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो जो ग्रहण करता है वही संयोजकता, जो त्यागता है वही संयोजकता। तो फ्लोरीन की संयोजकता क्या होगी, 1 होगी। लेकिन फ्लोरीन कट हुआ है, तो फ्लोरीन यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 टूट। तो 1 और 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2।
अब बटे के 2, अब हम लोग ऐड करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, बटे के 2 हो जाएगा, कट जाएगा 2 दूना के 4। अब देखिए कितने ऑर्बिटल आए, 2 ऑर्बिटल आए, कितने ऑर्बिटल आए, 2 ऑर्बिटल आए। तो इसका मतलब कि एक हमारा क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा और एक हमारा पी हो जाएगा। यानी कोई आपसे क्वेश्चन कर दे कि BeF2 कौन सा हाइब्रिडेशन है, तो आपको बोलना होगा sp हाइब्रिडेशन। इसमें कहीं दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है sp हाइब्रिडेशन। क्या दिखाई दे रहा है, sp हाइब्रिडेशन। यानी कोई बोला कि BeF2 कौन सा हाइब्रिडेशन है, तो sp हाइब्रिडेशन। ठीक है, अब चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर यदि हम बात करेंगे बाबू 2, एग्जाम्पल नंबर 2 की यदि हम बात करेंगे तो कह रहा है एग्जाम्पल BeF3, कह रहा है कि BeF3 में कौन सा हाइब्रिडेशन है, BeF3 में कौन सा हाइब्रिडेशन है। मतलब हमको ऑप्शन दे सकता है कि BeF3 में कौन सा हाइब्रिडेशन है। तो मान लीजिए कि A में दे देगा sp, B में दे देगा sp2, C में दे देगा sp3, D में दे देगा sp3d1। मान लीजिए कि 4 ऑप्शन दे दिया है, क्या होगा, तो हमको पहले नंबर BeF3 को हम लिखना होगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि B की बात करेंगे तो B का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो 2 और 3, B मैंने B का परमाणु संख्या 5 हो गया। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 3 हो गया, यानी इसके बातम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। अब हम बात करेंगे फ्लोरीन का, फ्लोरीन का बाबू कितने होते हैं, फ्लोरीन का 2 और 7 हो गया, 2 और 7 हो गया। तो अब देखिए इसमें केंद्रीय परमाणु क्या है, तो अब यहाँ पर केंद्रीय परमाणु क्लियर है कि B है, केंद्रीय परमाणु क्या है, B है। तो देखिए केंद्रीय परमाणु के बाहतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 है। केंद्रीय परमाणु का बाहतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 है। अब प्लस सहयोगी तत्वों के संयोजकता, तो यानी क्लोरीन है सहयोगी में, तो क्लोरीन की संयोजकता क्या होता है, 1 और क्लोरीन कितना है, 3 है। तो 1 3 को गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, अब बटे का 2 हो जाएगा, 3 3 का योग कराएंगे तो 6 हो जाएगा, बटा का 2 यानी 3 मिल गया। इसका मतलब 1 हमारा क्या हो जाएगा S और 2 हमारा हो जाएगा P, sp2। इसमें कौन सा ऑप्शन है बाबू, sp2। ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहा है CH4 में हाइब्रिडाइजेशन इक्वल हुआ, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल हुआ क्या। तो अब मान लीजिए कि A में दे दिया, B में दे दिया, C में दे दिया, D में दे दिया। मान लीजिए दे दिया sp2, sp3d1 दे दिया। आपका चूज करना है कि इसमें कौन सा आंसर होगा। तो आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे कमेंट करके बतला दीजिए थोड़ा सा कि इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन होगा। चलिए बता दीजिए हाइब्रिडेशन। तो देखिए यदि आप नहीं जानते होंगे तो सबसे पहले नंबर लिखना होगा CH4। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2 और 4 हो जाएगा। यदि हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर बात करें तो 1 होता है, तो इसका हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें सेंटर एटम क्या है, तो इसमें सेंटर एटम बाबू लोग, सेंटर एटम कार्बन क्या है, सेंटर एटम क्या है, कार्बन है। तो अब कार्बन के बाहतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा, कार्बन के बाहतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन बताइए तो कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। और सहयोगी तत्वों के संयोजकता, तो सहयोगी तत्व में क्या, हाइड्रोजन कितने होते हैं, 1। हाइड्रोजन के संयोजकता कितने होते हैं, 1 होते हैं। और हाइड्रोजन कितने हैं, 4। 1 4 गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। तो 4 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 बटे में 2 कट जाएगा। तो कितना वर्ग कटेगा, यानी 4 वर्ग कटेगा। कितना वर्ग, 4 वर्ग। इसका मतलब हो जाएगा हमारा एक S और P 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या, C। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, C हो जाएगा। यानी आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि CH4 कौन सी हाइब्रिडेशन है, तो आपको क्या बताना होगा, तो ऑप्शन बताना होगा, आपको C बताना होगा, sp3। समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है, अभी तक वीडियो को
लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें मेरे प्यारे बच्चे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मनोबल को बढ़ाता है। तो अब हम लोग बात करेंगे H2O। अब कह रहा है कि H2O में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, H2O में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। चलिए इसको बना दीजिए, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में करिए, कमेंट करिए कि H2O में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। चलिए अब इसमें हम सबसे पहले नंबर बात करेंगे हम लोग H2O। तो H2O में H का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 8 हो जाएगा, तो 2 और 6 हो जाएगा। तो अब इसमें केंद्रीय परमाणु क्या है, तो इसमें केंद्रीय परमाणु बाबू ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद हम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 6। हाइड्रोजन सहयोगी है, हाइड्रोजन की संयुक्ता क्या होती है 1 होती है, और हाइड्रोजन 2 है, तो 1 2 में बटा करेंगे तो 2 हो जाएगा, बटेगा 2 हो जाएगा, 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बटेगा 2 हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कट जाएगा तो हो जाएगा 4 गुना के 8, 4 यानी हो जाएगा Sp3। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया, ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। चलिए आप लोग एक क्वेश्चन को और बनाइए, ये क्वेश्चन को और बना दीजिएगा, जो भी होगा क्वेश्चन नंबर सीरियल नंबर आप देखते रहिएगा। NH3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, NH3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, NH3 में हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले नंबर हमको ये देखना होगा कि NH3 दिया है, तो N का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 होता है, 2 और 5 हो जाएगा। हाइड्रोजन की बात करें तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। अब देखिए अब बात करेंगे हम लोग अब इसके हाइब्रिडाइजेशन का। तो हाइब्रिडाइजेशन की यदि बात करेगा, हाइब्रिडाइजेशन की जो बात करेगा तो मेरे प्यारे बच्चे हाइब्रिडाइजेशन में देखिए तो सबसे पहले नंबर केंद्रीय परमाणु क्या है, तो केंद्रीय परमाणु यहाँ पर N है, नाइट्रोजन है। तो यहाँ पर जब N है तो N के लिए क्या करेंगे, N के लिए कुछ करना नहीं है, N के बाद आप बच्चों कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन है, तो सहयोगी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, 3 है तो 3 गुणा करेंगे, यानी नाइट्रोजन के बाद पक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 ले लेंगे। हाइड्रोजन के बाद पक्ष में 1 यानी इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा, 1 और 3 में गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू 3 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 2, यानी 5 3 बाबू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 4, यानी हो गया Sp3, यानी ये भी आपका आंसर आया सी। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग अपने से समझ सकते हैं कि कौन सा यौगिक में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मिल रहा है। चलिए आज के लिए बस इतना है, फिर हम लोग अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। अभी तक यदि चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो मेरे प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में अपने दोस्त मित्रों को ये शेयर कर दें और बोलिए कि संदीप सर एग्जाम अड्डा चैनल जो है उस पर आकर के पर डे वीडियो डाल रहे हैं, उसको आप लोग ज्वाइनिंग कर लीजिए, जुड़िए और जुड़ करके अधिक से अधिक स्नेह दुलार कर दीजिए। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।